नमस्कार, देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। सबसे पहले बात करेंगे श्रीनगर गढ़वाल की, जहां पर बीजेपी आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है। ढोल नगाड़ों के साथ सीएम धामी का यहां पर स्वागत हुआ। रैली में सीएम ने चुनावी बिगुल फूंका। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत भी मौजूद रहे। सतपाल महाराज, हरक सिंह रावत, मदन कौशिक भी मौजूद रहे। सरकार के कामों को जनता तक पहुंचाने की कोशिश की गई, ये उनकी ओर से कहा गया है। तो आशीर्वाद रैली बीजेपी निकाल रही है और जोरदार तरीके से स्वागत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का इस दौरान किया गया। श्रीनगर गढ़वाल से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी की जन आशीर्वाद रैली को लेकर ये जानकारी। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत भी इस दौरान मौजूद रहे। सतपाल महाराज, हरक सिंह रावत, मदन कौशिक भी मौजूद रहे। सरकार के कामों को जनता तक पहुंचाने की कोशिश की गई है और लगातार की भी जा रही है। ये बात सीएम की ओर से कही गई। और साथ संवाददाता भगवान सिंह इस खबर पर लाइव जुड़ गए हैं, देख बातचीत और जानकारी के साथ। भगवान सिंह, क्या कुछ जानकारी है इस यात्रा को लेकर बीजेपी की और सीएम की ओर से क्या कुछ कहा गया है? मैं आपको बता दूं महाराज जी कि यहाँ पे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज पहला दौरा था पौड़ी जिले का श्रीनगर गढ़वाल में, और अभी भी वो वहाँ पे मेडिकल कॉलेज में वहाँ पे समीक्षा बैठक की मीटिंग ले रही है, वहाँ पे मीटिंग चल रही है। और मैं आपको बता दूं अभी कमलेश्वर मंदिर जो यहाँ का जहाँ पे हमारा यहाँ पे चतुर्दशी का जो मेला होता है, जो बहुत ही पौराणिक मंदिर है, इस मंदिर पे उन्होंने दर्शन करे, जो आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, तो तमाम वहाँ पे लोग थे। लेकिन उन्होंने एक श्रीनगर को जो नई योजना जो यहाँ पे श्रीनगर को नई चीज दे दी है, नगर पालिका को नगर निगम का दर्जा जो दे दिया, घोषित कर दिया गया, उन्होंने घोषणा कर दी गई है। अब ये नगर निगम का घोषणा जो कर दिया, तमाम कई चीजों पे यहाँ पे उन्होंने निरीक्षण किया गया है, तमाम कई चीजों पे यहाँ पे समाधान किया गया है। और उनके साथ यहाँ पे उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत, जो की स्वास्थ्य मंत्री है, और तमाम जो यहाँ के विधायक है पौड़ी जिले के, टिहरी के, चमोली के, रुद्रप्रयाग के, जो यहाँ पे आए थे और जिन्होंने तमाम सभी अधिकारियों के साथ यहाँ पे बात करे, तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का काफी अच्छा माना जा रहा है ये दौरा, क्योंकि 2022 का जो चुनाव देखा जा रहा है, तो अब चुनाव के बाद किस यहाँ पे लोग देखेंगे और क्या रहेगा यहाँ पे, तो उसी को लेके यहाँ पे। लेकिन उन्होंने मंच पे भाजपा और की सरकार 2022 में कहने का उनका यही है कि 2022 में भी भाजपा की सरकार आएगी, पूर्ण बहुमत आएगी और 60 प्लस हमारी सरकार यहाँ पे आएगी, विधायक आएंगे। और तमाम उन्होंने कांग्रेस के जो यहाँ के धन सिंह रावत है उन्होंने, और हरक सिंह रावत ने एक चीज बता दूं मैं आपको कि उन्होंने एक नाराजगी जरूर जताई है, डॉक्टर हरक सिंह रावत वन मंत्री ने, कि वहाँ पे कहा उन्होंने डॉक्टर धन सिंह रावत को कि यहाँ पे जो कार्यकर्ता है वो धूप में खड़े हैं और आपने इनका इंतजाम क्यों नहीं किया, हमें दिक्कत हो रही है कि हमारे कार्यकर्ता धूप में बैठे हैं और तमाम। लेकिन मंत्री जी को तो कार्यकर्ताओं की जरूर लगी, लेकिन जो आम जनता मानस है उनकी चिंता नहीं थी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका भगवान सिंह तमाम जानकारी और इस बातचीत के लिए। बढ़ते आगे देहरादून से खबर की बात करेंगे, जहां पर पूर्व सीएम हरीश रावत ने तेजाब हमले की आशंका जताई है। कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा में तेजाब हमले की आशंका उन्होंने जताई है। खटीमा में कांग्रेस ने परिवर्तन यात्रा शुरू की है। कुछ लोग स्याही में तेजाब मिलाकर फेंक सकते हैं, ये हरीश रावत की ओर से कहा गया है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होता है तो ये राजनीति के लिए कलंक है। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। हरीश रावत ने तेजाब हमले की आशंका जताई है कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा पर, और उन्होंने कहा कि कुछ लोग स्याही में तेजाब मिलाकर फेंक सकते हैं। यदि ऐसा होता है तो ये राजनीति के लिए कलंक होगा। तो पूर्व सीएम हरीश रावत ने तेजाब हमले की आशंका जाहिर की है। ये बड़ी खबर आपको बता रही है, बड़ी जानकारी। हरीश रावत ने तेजाब हमले की आशंका जताई है। परिवर्तन यात्रा में तेजाब हमला हो सकता है, ये उनकी ओर से कहा गया है। कुछ लोग स्याही में तेजाब मिलाकर फेंक सकते हैं। उत्तराखंड में आज से सियासी रैलियों का आगाज हो गया है। दोनों राष्ट्रीय पार्टियां खटीमा और श्रीनगर में शक्ति प्रदर्शन कर रही हैं। खटीमा में कांग्रेस सरकार को घेर रही है, वहीं श्रीनगर में बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। कांग्रेस का ये कहना है कि बीजेपी सरकार की नीतियों के खिलाफ उत्तराखंड कांग्रेस परिवर्तन यात्रा कर रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि बीजेपी सरकार की जन विरोधी नीतियों, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, पलायन जैसी समस्याओं को परिवर्तन यात्रा
शुरू की है, जो कि 6 सितंबर को रुद्रपुर में संपन्न होगी। बीजेपी श्रीनगर गढ़वाल में जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है, जिसमें राज्य सरकार की उपलब्धियों को लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। वहीं अब बीजेपी 6 सितंबर को अल्मोड़ा में जन आशीर्वाद रैली करेगी। खबर मसूरी से है, जहां पर उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष ज्योत सिंह बिष्ट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि कांग्रेस चुनावी मोड में आ चुकी है। कांग्रेस अपना चुनावी मैनिफेस्टो जनता के सुझाव से बनाने जा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्र में लोगों से बात कर उनकी समस्याओं और उनकी उम्मीद को लेकर बात कर रहे हैं। जनता की उम्मीदों को लेकर मैनिफेस्टो तैयार किया जा रहा है। जिस तरह से डबल इंजन की सरकार का नारा देकर के लोगों को झूठ बोल करके गुमराह किया, बेरोजगारों को रोजगार देने का वायदा किया, तो आज राज्य की बेरोजगारी दर 24% है, जो देश की बेरोजगारी दर से 2 गुने से अधिक है। ये हमारे सामने चिंता है कि आखिर हमारा जो बेरोजगार नौजवान है उसका भविष्य कैसे सुरक्षित होगा। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि भाजपा ने 4.5 साल में विकास के कोई काम नहीं किए। अब उनके तीसरे मुख्यमंत्री केवल घोषणा पर घोषणा कर रहे हैं, झूठ पर झूठ बोल रहे हैं और लोगों को जुमलेबाजी में फंसाने का काम कर रहे हैं। लेकिन जनता इस समय भाजपा से पिछले 4.5 साल का हिसाब मांग रही है और ये हिसाब नहीं दे पा रहे। उत्तराखंड क्रांति दल के वरिष्ठ नेता त्रिवेंद्र पवार मसूरी पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि उत्तराखंड को अलग राज्य बनाने के पक्ष में न तो कांग्रेस पक्ष में थी और न ही बीजेपी। उत्तराखंड अलग राज्य बनाए जाने को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल ने आंदोलन शुरू किया था। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार लगातार माफियाओं के दबाव में काम कर रही है। वहीं कहा कि 2022 में यूकेडी 70 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी और उन्हें यकीन है कि इस बार उत्तराखंड की जनता उत्तराखंड क्रांति दल के प्रत्याशी को अपना आशीर्वाद देगी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड क्रांति दल उत्तराखंड के विकास के लिए हर संभव कोशिश करेगा, चाहे भू कानून हो, परिसीमन हो, जल जंगल जमीन की बात हो, बेरोजगारी का सवाल हो, इन सब का निराकरण किया जाएगा। शहीद अमर रहे, मसूरी गोलीकांड के शहीद अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा। निश्चित तौर पर यह मौका है और उत्तराखंड की जनता को सोचने का मौका भी है। जब दिल्ली की पार्टियां यहाँ आ रही है क्षेत्रीय दल, और हमारा जो क्षेत्रीय दल है जो 40-42 साल हो गए क्षेत्रीय दल को, तो क्षेत्रीय दल को अपनाओ, आपका अपना दल है, उसको अपनाओगे तो निश्चित तौर पे उन शहीदों का सपना तभी पूरा होगा। 70 के 70 सीटों पे हम चुनाव लड़ेंगे और भू कानून का सवाल है, परिसीमन का सवाल है, जल जंगल जमीन का सवाल है, बेरोजगारी का सवाल है। ये तमाम जो मुद्दे हैं ये उत्तराखंड क्रांति दल के हैं। और आज भाजपा भी करे, कांग्रेस भी करे कि भू कानून होना। अरे भाई, तुमने तो सारी जमीनें बेच दी है, बच्ची कुछ जमीन है ही नहीं। अब भू कानून किसकी बात करो, जमीन तो है ही नहीं। वो सारी भाजपा ने बेच दी है, कांग्रेस ने बेच दी है, फ्री में दे दी माफियाओं को। तो हम तो इस राज्यों को बचाने। धर्मनगरी हरिद्वार में अखाड़ों और आश्रमों की जमीनों पर बने फ्लैट्स को लेकर प्रशासन हरकत में आया है। स्टाम्प चोरी की एक शिकायत के आधार पर एडीएम वित्त एवं राजस्व ने करीब 20 अखाड़ों और आश्रमों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। दरअसल हरिद्वार में अखाड़ों और आश्रमों के पास बड़ी मात्रा में जमीनें हैं। धार्मिक संस्थाओं को इन संपत्तियों को बेचने का अधिकार नहीं है। हालांकि इसके बावजूद कुछ धार्मिक संस्थाएं और बिल्डर मिलकर जमीनों पर फ्लैट बनाकर 100 रुपए के स्टैंप पर फ्लैट बेच रहे हैं, जिस पर वीएस बुदियाल का ये कहना है कि कई पक्ष को नोटिस जारी किया गया है, उनका जवाब आने पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। अभी उनसे तो बात कर रहा था। उत्तराखंड में बेसिक शिक्षक भर्ती पर लगी रोक हटने के बाद शिक्षा विभाग हरकत में आ गया है। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने विधानसभा में बेसिक शिक्षा के अधिकारी के साथ भर्ती की प्रक्रिया की समीक्षा की है। इस दौरान शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश की प्रति का इंतजार किया जा रहा है। भर्ती के बाद
हाईकोर्ट के आदेश स्पष्ट होते ही 20 दिन के भीतर नियुक्तियां कर दी जाएंगी। आपको बता दें कि बीते रोज हाईकोर्ट में बेसिक शिक्षक भर्ती पर लकीरों को हटा दिया गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पहला मौका डीएलएड प्रशिक्षकों को मिलने वाला है। कोर्ट के स्टे की वजह से यह प्रक्रिया काफ़ी लेट हो गई। मुझे इस पे थोड़ा सा दुख भी है, लेकिन मैं आपके माध्यम से मैं न्यायपालिका को, हाई कोर्ट के जज महोदय की जो टीम है, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को समझते हुए न्यायपालिका ने अच्छा डिसीजन दिया है, स्टे को हटाया है। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ और आपके माध्यम से विश्वास दिलाता हूँ कि सारी प्रक्रिया जो इतने दिन से लंबित हो गई, हम जो योग्य डीएलएड प्रशिक्षित जो नौजवान हैं उनको डीएलएड सरकार ने कराया, उनकी नियुक्ति देना सरकार की जिम्मेवारी है। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि 20 दिन से पहले हम सारी प्रक्रिया को कंप्लीट करके काउंसलिंग करने के पश्चात हम बच्चों के प्लेसमेंट। विधायक हरीश धामी अपनी विधानसभा धारचूला की आपदाग्रस्त क्षेत्र जुमा गांव के आखिरी तोक जामुनी तक पैदल 8 किलोमीटर तक चलकर पहुंचे। विधायक हरीश धामी ने आपदा प्रभावित लोगों से मुलाकात की और उप जिलाधिकारी धारचूला अनिल कुमार शुक्ला को तत्काल जो भी सामग्री की आवश्यकता है उसको हरसंभव लोगों तक पहुंचाने के दिशा निर्देश दिए। जुम्मा में हरीश धामी ने सभी लोगों को पुनर्वासित करवाने की बात कही और प्रशासन को भी जल्दी मार्ग खोलने के निर्देश दिए। धामी ने सरकार से सहयोग करने की अपील की है। साथ ही बिजली पानी रास्तों की मरम्मत के लिए अपने विधायक निधि से 10 लाख रुपए देने की घोषणा भी की है। देखिए, बड़ा दयनीय स्थिति है और पटवारी भी हमारे साथ है, एसडीएम भी थे। जुम्मा से ऊपर के जो गांव है, तुषारी तोक है, नाग है और अगर नाग वाला एरिया, उनका कहना है कि पटवारी ने भी कहा कि अगर वहां पर फिर अगर इस तरह की बारिश होती है, भूस्खलन होता है, तो लोगों को जो है सुरक्षित जगह ले जाने के लिए भी जगह नहीं है। तो निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं फिर आज बात करूंगा और मैं कहूँगा कि जल्दी से जल्दी जुम्मा के लोगों का पुनर्वास करें और धारचूला में हमारा जो ऊपर का एलधारा से ऊपर का क्षेत्र है, उस वाले एरिया का प्रोडक्शन हो और नीचे जो हमारा घरदार वाला एरिया है, मैं जहाँ नीचे गया था, अगर उसका प्रोडक्शन नहीं होता तो पूरा धारचूला बाजार हमारा तहस-नहस हो जाएगा। तो मेरी उनसे बात भी हुई, उन्होंने कहा भी है कि निश्चित तौर पर हम जो है पूरी मदद करेंगे। जैसे अभी मैं मल्ली बाजार में देख रहा था, शिशु मंदिर है, वर्मा जी का मकान है, कई घर जो हैं वो खतरे की चपेट में आ गए हैं। तो निश्चित तौर पे पूरा प्रशासन हमारे साथ है और हमने जो है सिंचाई विभाग को कह दिया आप आकलन बनाइए, नगर पालिका को भी निर्देशित किया है कि छोटे काम जो उनसे हो सकते हैं उसको करें और बहुत जल्दी हम जो है इसमें रिलीफ कार्य चलाएंगे और इसको जो है प्रोडक्शन करके सुरक्षित करने का। वहीं मसूरी में शहीदों को याद करने के बाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, लेकिन जब गणेश जोशी मंच पर बैठे लोगों का आभार व्यक्त कर रहे थे, उस वक्त ऐसा हुआ सामने जनता बैठी हुई थी। जैसे ही उन्होंने कुछ गड़बाने लोगों के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का नाम लिया, उन्होंने कहा कि मंच पर बैठे हमारे ओजस्वी ऊर्जावान और सैनिक पुत्र पूर्व मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह। इतना ही उन्होंने कहा था कि किसी ने कहा कि आपने सीएम को पूर्व सीएम बोल दिया है। तब गलती को सुधारते हुए उन्होंने कहा कि 15-20 साल बाद तो पूर्व हो ही जाएंगे। 20 साल श्रद्धांजलि देने आए हमारे प्रदेश के यशस्वी ऊर्जावान सैनिक पुत्र पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी, हमारे केंद्र सरकार में वर्तमान मुख्यमंत्री बोला मैंने, अरे नहीं कुछ सुना, मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री अच्छा जब 15 साल के बाद तो पूर्व हो जाएंगे। 15-20 साल का तो 15-20 साल का दिक्कत नहीं है, आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में फर्जीवाड़े का आरोप लगाया। आम आदमी पार्टी का यह कहना है कि रीजनल डायरेक्टर की नियुक्ति में नियमों की अनदेखी के अलावा शिक्षा मंत्री और अधिकारियों के रिश्तेदारों को नौकरियां दी जा रही हैं। आम आदमी पार्टी ने कुलपति और उच्च शिक्षा मंत्री से इस्तीफे की मांग की है। सभी भर्तियों को तुरंत रद्द न करने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता नवीन प्रशाली ने कहा कि रीजनल डायरेक्टर की नियुक्ति में फर्जीवाड़ा किया गया है। उन्होंने कहा कि मुक्त विश्वविद्यालय को बीजेपी ने अपने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना दिया है, ऐसे में अपनों को नौकरियां बांटी जा रही हैं। उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में एक बहुत बड़ा घोटाला होने जा रहा है और उसके 2 दिन बाद ठीक आज ही के दिन 2 सितंबर 2019 को
रिजल्ट डिक्लेयर होता है उसमें वही लोग होते हैं जिनका खुलासा अखबार पहले कर चुका होता है। 2 सितंबर हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है जब एक तरफ बेलमती चौहान और हंसा धनाई जैसी वीरांगनाएं अपनी शहादत दे रही थी उस उत्तराखंड राज्य के लिए, और दूसरी तरफ वहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार घोटालों में लिप्त थी। तो हमारा मानना यह है कि ये उच्च शिक्षा विभाग के अंदर आता है और इसके विभागाध्यक्ष मंत्री जो है धन सिंह रावत जी हैं। धन सिंह रावत जी ने मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति के साथ मिलकर अपने रिश्तेदारों और कुलपति और अन्य अधिकारियों के रिश्तेदारों को असिस्टेंट रीजनल डायरेक्टर के पद पर नियुक्त किया है, जो एक बहुत बड़ा घोटाला है। उसके बाद भी 9 और प्रोफेसरों को नियुक्त किया जाता है, उसके बाद 56 और नियुक्तियां होती हैं। तो कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि मुक्त विश्वविद्यालय को भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार युक्त और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना दिया है। भाजपुर में कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान स्कूली छात्र छात्राओं ने रंगारंग कार्यक्रम पेश किए, जिसके बाद कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने छात्र छात्राओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। बता दें कि उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य द्वारा भाजपुर के गांव देवहरी में करोड़ों की लागत से एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय का निर्माण काम शुरू किया गया था, लेकिन जमीन लीज पर होने की वजह से जिलाधिकारी ने निर्माण काम पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय को किराए के भवन से चलाया जा रहा है। अभी यहाँ पर किराए के भवन में चल रहा है और इसके लिए भूमि भी चयनित की गई थी और माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री जी द्वारा भी इसका शिलान्यास हुआ था। वो आ नहीं पाए, लेकिन देहरादून से उन्होंने अपनी शुभकामनाएं दी थी। शिलान्यास मौसम खराबी की वजह से वो उपस्थित नहीं हो सके थे। कुछ हमारे ये जो भूमि है जहाँ पर आवासीय भवन की स्थापना होने जा रही थी, वह जिलाधिकारी महोदय द्वारा उसका अधिग्रहण कर लिया गया था, लेकिन उसके बाद भी हमारे जो सुप्रीम कोर्ट से भी इस केस को हार गए थे। शिलिंग लैंड थी, उसको हार भी चुके थे, उसके बावजूद भी वो सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर की, उनकी रेट के आधार पर उसमें स्टे हुआ है। हमने इस मामले में पैरवी करनी है। हमने वरिष्ठ अधिवक्ता को इसमें अधिकृत हायर किया है और मुझे यकीन है कि यह फैसला हमारे पक्ष में होगा। तो फिलहाल देवभूमि लाइव में मेरे साथ इतना ही, आप बने रहिए।